तो सबसे पहले तो दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के संपादकीय पेज पर हम आपका स्वागत करते हैं और आपके शब्दों में आपके परिचय को कृपया हमारे पाठकों को बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को, सुनने वालों को मेरा सादर सेवा जय सेवा, जय फड़प्पे। मैं हेमलाल मरकाम वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और गोरवाना गणतंत्र पार्टी का कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा इंडिया। जी जी जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ हुआ चुनाव के दरमियान 23 के विधानसभा समर में? जी, इस साल जो 2023 में जो विधानसभा हुआ है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आप सबको मालूम है कि गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा करते हुए गोरवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा गया था। और चुनाव के दौरान बहुत सारी चीजों को देखने को भी मिला और सुनने को भी, जिस प्रकार से हम लोगों ने कांकेर विधानसभा में गोरवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को पार्टी की विचारधारा और वर्तमान में जो कांग्रेस से जो सत्ता था, भाजपा का जो नीति है, उनको बताने का काम किया और एक परिवर्तन का लहर देखने को भी मिला था। जी 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 जी। मरकाम जी, कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि बसपा और गोंडवाना का जो गठबंधन हुआ उससे बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि अच्छी विधानसभा सीटों पे हमको सफलता मिलेगी। क्यों नहीं मिल पाई? जैसे हम सब जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होता है। पहले चरण में जो सेंसिटिव एरिया है, जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोलते हैं, उसमें पहले चुनाव होता है और पहले चुनाव में गोरवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो 22 सीट हो रहे थे, उसमें और अलग अलग जगह पे गोरवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि अभी कि जिस प्रकार से हम भाजपा की नीतियों को और कांग्रेस के जो 5 साल के कुशासन को लोगों को बीच में बताने का काम किया, तो एक माहौल बन गया था और एक अच्छा माहौल बना था, जिसके चलते मुझे लगता है कि वोट में भी हम लोग तब्दील कर पाए थे। लेकिन जो काउंटिंग के समय जो होता है, वो बहुत ज्यादा समय लगा हम लोगों को। उसके दौरान हो सकता है कई प्रकार के हाथी भी होते हैं, क्योंकि संसाधन में भी छेड़छाड़ का भी मामला आया है, कह सकते हैं, या फिर है। जिस प्रकार से जहाँ हम जो जिला पंचायत क्षेत्र है मेरा स्वयं का, जिसमें 36 पंचायत है, उसमें कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे 6 से 7 वोट पड़े हैं। और एक और खास बात है कि एक ही पोलिंग बूथ में नहीं है, वो कई पोलिंग बूथों में, जैसे हमारे यहाँ 240 पोलिंग बूथ है पूरा विधानसभा कांकेर में। लेकिन जहाँ जहाँ हम लोगों का जो अच्छा वोट प्रतिशत रहा है, चाहे वविधानसभा 2018 में कहो या वर्तमान में जब जिला पंचायत के चुनाव लड़ा उसमें, तो ऐसे पोलिंग बूथों में 2 वोट 5 वोट मिलना, ये कहीं ना कहीं एक संशय पैदा होता है, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता ही 20 से 25 है। तो इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो चुनाव का परिणाम जो आया है, उसमें बहुत कुछ छेड़छाड़ भी हुआ, ऐसे लग रहा था। और दूसरा, जिस प्रकार से पोलिंग का जो गणना होता है, वो गणना का डेट हम लोगों को, जो चूंकि प्रथम चरण में हम लोग का चुनाव हुआ था और प्रथम चरण में चुनाव होने के बाद जो अन्य राज्यों में भी चुनाव संपन्न करना बचा था, उसके चलते हम लोगों को कम से कम 17 से 20 दिन चुनाव परिणाम का जो समय है, स्ट्रांग रूम में हमारा जो मतों का जो सुरक्षा के नाम से रखा गया था, वो 17 से 20 दिन था। उस दौरान कई प्रकार के भी घटनाएं हो सकती थी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिणाम आया उसमें हम लोग असंतुष्ट भी हैं। और एक सोचने वाली बात है, जहाँ पे शहर में जहाँ हमारा खुद का मतदाता रहे मुस्लिम भाई लोग, जी, एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे गोरवाना गणतंत्र पार्टी को पति पत्नी दोनों ने वोट दिया है, क्योंकि काउंटिंग के दिन दोनों ने कहा कि हमने
वोट दिया है और हमारा वोट कहाँ गया है करके। जी जी तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो संसाधन में वोटिंग जो वोट करने का जो जी जी पद्धति है, मशीनी मशीनी जिसको कह सकते हैं, जी उसमें जी दिक्कत हुआ है चुनाव परिणाम को लेकर। जी